बीच में लॉजिक का भी पर्याप्त उपयोग, जोक्स का भी पर्याप्त उपयोग, बुद्धि को प्रभावित करने वाला वो प्रवचन, सुनने वाले तो बहुत थे, मगर एक लड़का बड़े एक चित्त सुन रहा था। करीबन पौना घंटा प्रवचन चलने के बाद वो लड़के के सामने बाजू वाला ने देखा और उनको लगा लड़का कुछ सोच रहा है। स्नातक था, साइंटिस्ट बनने के करीब वो लड़का जा रहा था और उनको लेकर के बाजू वाले ने वो लड़के के चेहरों को देखा, तब पूछा, दोस्त ये प्रवचन सुनते सुनते लगता है तू कुछ गंभीर विचार में है। लड़के ने बोल दिया, निश्चित, ये प्रवचन की शैली, ये जोक्स, धर्म को लॉजिक से बिठाने की जबरदस्त ताकत, और ये सुनने के बाद मुझे लगता है काश भगवान मुझे इस संत की बुद्धि दे दे, शायद मैं आइंस्टाइन बन सकता हूं। ये प्रवचन सुनते सुनते परमात्मा से विनती करता हूं, भगवान इस संत के पास जो बुद्धि है वो बुद्धि मुझे दे दो, मैं दुनिया में एक नंबर का बुद्धिमान बन सकता हूं। और बाजू वाला ने सिर्फ इतना ही कहा, दोस्त ये संत के प्रवचन सुनते सुनते तूने ये डिमांड कर दी, शायद इस संत की बुद्धि मुझे मिल जाए, मैं आइंस्टाइन बन जाऊं, मगर मैं तुझे इतना ही कहना चाहता हूं, मांगना है तो संत का हृदय मांग ले, तू खुद परमात्मा बन जाएगा। हमें आइंस्टाइन नहीं बनना है, हमें दुनिया के शिखर पे नहीं जाना है, परमात्मा के चरण में जाना है। सारी दुनिया दौड़ती है शिखर पे जाने के लिए, भक्त दौड़ता है प्रभु के चरण में जाने के लिए। जिन तेरे चरण की शरण ग्रहूं। आज हजारों युवाओं के बीच में करीबन 7 बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, साधु संगति। 1964 की शिविर में मैं गया, आज आपके सामने मैं बैठा हूं, आप भी समझ सकते हो कि क्या ताकत होगी वो गुरुदेव की। सनसेट पॉइंट और नक्की तालाब देखने के लिए ही गया था। मैं घर से ऐसे सनसेट पॉइंट देखने की इजाजत वो समय 50-52 साल के पहले नहीं मिलती थी, और अचलगढ़ की शिविर डिक्लेयर हुई गुरुदेव की निसरा में, और जाने का एक मन बनाया। नक्की तालाब सनसेट पॉइंट आबू में घूमने के लिए गया था। वो रजनी आज यदि रत्न सुंदर बन के तुम्हारे सामने बैठा है, क्रेडिट गोज टू ओनली भुवन भानुशाली स्वयं महाराज। एक और बात, मई महीने की शिविर की शुरुआत हो चुकी थी। करीबन 2 दिन के बाद भानु विजय महाराज, आज वो भुवन भानुशाली के नाम से ख्याति प्राप्त है, वो टाइम भानु विजय महाराज थे। हम सब साथ में गए थे शिविरार्थी इस गुरुदेव को लेने के लिए। आज तुम्हारे वहां पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। जिन लोगों ने गुरुदेव भुवन भानुशाली को देखा था, देखा होगा 1% आपके पास पर्सनालिटी नहीं थी। वो आ रहे थे, डंडा लेकर के अचलगढ़ के पर्वत पर चढ़ रहे थे और हम सब नीचे थे, और मेरे साथ अभी जिनका वक्तव्य हो चुका वो कुमारपाल भी था। हम दोनों एक ही कमरे में थे, और पहली कमेंट कुमारपाल के मुंह से ये थी, ये बुड्ढा अपने को क्या बढ़ाएगा। आज मैं आपको वो कहना चाहता हूं, सनसेट पॉइंट देखने वाला वो रजनी आज रत्न सुंदर बना, वो ताकत रजनी की नहीं थी, वो ताकत भुवन भानुशाली महाराज की थी। और जो गुरुदेव को एक बुड्ढे शब्द से नवाजित करने वाला कुमारपाल, शायद मैं एक्सेस की बात ना करूं तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा, पूरे जैन समाज में सब गच्छाधिपति की प्रेरणा से जितनी राशि का सदव्य जिन शासन में हुआ होगा, इससे ज्यादा सदव्य कुमारपाल भाई के हाथ से हुआ है।
ऐसा एक रजनी रत्न सुंदर बन जाए। गुरुदेव को गाली देने वाला कुमारपाल बी शाह आज प्राणी मित्र और शासन रत्न बन जाए। और कावी सम्मेलन की शुरुआत के पहले, कावी सम्मेलन की शुरुआत नहीं पहला जे छोकरो दारू पीने आवे। कावी सम्मेलन पहला प्रवचन की शुरुआत पहला 6 वाग्यानी सम्मेलन की शुरुआत थी। અને જે છોકરાને એમ લાગે કે સંમેલન શરૂ થાય પછી આવું દારૂ પીવા કદાચ નહીં મળે, એ દારૂ પીને આવે, બાર સિગરેટ પીને આવે અને પછી પ્રવચનમાં બેસે, એ કલ્પેશ વી શાહ આજે સર સેનાધિપતિ બને એ તાકાતવંત માણસ છે। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे और आपके इनमें साधु संगति के प्रति लगाव कितना। एक बात याद रखना, अच्छे के संग में रहने के बाद हम अच्छे बनेंगे गारंटी नहीं है, और गलत के संग में रहने के बाद गलत बन के ही रहेंगे ये निश्चित गारंटी है। कितनी बार परमात्मा के मंदिर में गए मगर न मालूम परमात्मा अभी तक हृदय में बैठे कि नहीं मालूम नहीं है। कितने प्रवचन, कितनी शिविर, कितनी प्रेरणा, बार बार यही प्रेरणा को यदि अभी भी आवश्यकता लगता है कि अच्छे की संगत भी जीवन परिवर्तन के लिए जो ताकत रखनी चाहिए वो ताकत न मालूम हमारे पास नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा, एक जीवन का गोल बना दो, साधु संगति 100% करके ही रहेंगे। जहां भी मौका मिला अच्छे का, वह 100% जाकर के खड़े रही जाएंगी। और बीज को जमीन मिलती है तब फसल पैदा हो जाती है, बीज को जमीन मिलती है एक फसल पैदा हो जाती है, पत्थर को शिल्पी मिल जाता है, लाखों लोगों को पूजनीय प्रतिमा बन जाती है। और दूध को जब जामन मिल जाता है दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध को जामन देना दही बन जाएगा, पत्थर को शिल्पी के हाथ में दे देना वो प्रतिमा बन जाएगी, और बीज को काली माटी देना वो फसल बन के निश्चित तौर जाएगी। और मुझे और आपको यदि कोई साधु संगति मिल गई, मैंने एक जगह सुना था, एक आदमी जब बाहर जा रहा था ना, रास्ते के कोने पे एक श्री कृष्ण की प्रतिमा थी, रोज इनको नमस्कार करके जाता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, एक दिन कृष्ण को पूछने का मन हुआ, दोस्त रोज मुझे नमस्कार करके क्यों जाता है? और बोल दिया, भगवान आपको नमस्कार करके निकलता हूं ना, मेरा पूरा दिन सुधर जाता है। बाहर जाने के पहले आपका नमस्कार किया और मेरा पूरा दिन सुधर गया। भगवान तो आखिर भगवान ही रहते हैं, सर से लेकर के पैर तक इनको जानते थे, इनकी जीवन व्यवस्था डिस्टर्ब हो चुकी है। और 4 महीने के बाद एक बार वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए गया और पहली बार चमत्कार देखा, કૃષ્ણનું મોઢું ભીત તરફ હતું। મને ને તમને પણ શંકા થાય જ, રોજ ભગવાન આમ બેસતા હતા અને આજે ભગવાનનું મોઢું ભીત તરફ હતું। ઓલો છોકરો વિચારમાં પડ્યો, ભગવાન આજે ઉલટા કેમ બેઠા? કોઈ નહોતું અને એને ભગવાનને પૂછવાનું મન કર્યું, ભગવાન એક વાતનો જવાબ આપશો? રોજ 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 તમારું મોઢું જોઈને નીકળતો હતો, મારો દિવસ સુધરી જતો હતો। આજે મારે તમને પૂછ્યું છે, તમે તમારું મોઢું ભીત તરફ કેમ કર્યું? એટલે કૃષ્ણે હસતા હસતા જવાબ આપ્યો, દોસ્ત ક્યારેક મારો દિવસ તો સુધારું કે નહીં? મારા દર્શને તારો દિવસ સુધારે છે, તારા દર્શને મારો દિવસ બગડી જાય છે। ये क्यों हुआ? मैं भी शिविर में गया था, 250 लड़के गए थे और एक कुमारपाल, एक रत्न और एक कल्पेश क्यों पैदा हुआ? इनके पीछे राज क्या था? शायद वो राज हो सकता था, इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, इंप्रूवमेंट नहीं था। कहीं भी किसी जगह प्रवचन का परिवर्तन करना है तो एक चीज इंटरेस्ट, इन्वॉल्वमेंट और तीसरे नंबर में इंप्रूवमेंट। आपने देखा होगा तेल पानी में 24 घंटा रहता है मगर तेल और पानी कभी एक नहीं होते, और 1 मिनट के लिए दूध पानी में गया सीधा 1 रू।
फर्क क्या पड़ता है? 24 घंटे तेल पानी में रहकर के भी अलग रहता है और दूध एक ही मिनट में अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। पानी दूध बन जाता है, दूध पानी बन जाता है, क्योंकि एक ही कारण इन्वॉल्व हो जाता है। तेल और पानी रहते साथ में, मगर अलग 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 रहने के हिसाब से जो बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आता है। नंबर 1, साधु संगति। आपको मैं पूछना चाहता हूं, इतने दूर 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 से आप आए हो और हर दिसंबर में कल्पेश ने जैसे कहा 33 साल से इस दिन महान जिन शासन प्रभावक, युवा हृदय सम्राट, मेरे परम कल्याण मित्र जो भी बोलो, आचार्य हेमरत्न सुरीश्वर जी को याद किए बिना मैं रह नहीं सकता हूं। पूरा शरीर जान की बाजी लगा करके उसने ये शिविर का जो फाउंडेशन बनाया था, चाहे कितना भी स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था मगर वो जंग से खेल रहा था। अंतरिक्ष जी तीर्थ में जिनका एक जबरदस्त योगदान था, राजकोट के इस शिविर के बाद 50,000 लोगों के साथ स्लोटर हाउस बंद कराने का इनका जो प्रयास था, आज हम सब इनको आदर से नमस्कार करेंगे। आपने कमाल कर दिया है। आपसे पूछना चाहता हूं, साधु संगति के लिए तुम्हारा प्रयास कितना? शायद यहां बैठने वाला, शायद परमात्मा के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीने वाले का नियम लेने वाले शायद यहां बहुत हो गए। महाराज साहब नियम दे दो, प्रभु के दर्शन बिना पानी नहीं पीऊंगा, प्रभु के दर्शन बिना महाराज साहब भोजन नहीं करूंगा, परमात्मा की पूजा के बिना पानी नहीं पीऊंगा, ऐसे नियम लेने वाले यहां बहुत होंगे। मगर गुरु बंधन किए बिना पानी नहीं पीऊंगा, ऐसा नियम लेने वाले कितने होंगे? लाख रुपए का प्रश्न है। भगवान के पीछे हमारी इतनी पागलता है, गुरु के पीछे पागलता क्यों नहीं होगी? लाख रुपए का प्रश्न है। भगवान निश्चित तौर से अनंत उपकारी है, मगर भगवान मौन है, गुरु बोलने वाले हैं। रिमांड पे लेने की ताकत जो गुरु भगवान की, वो परमात्मा के निश्चित तौर से नहीं है। और यही इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी का एक गोल बना देना, साधु संगति जहां भी मिले, चाहे 2 किलोमीटर चाहे 200 किलोमीटर जाना पड़े तो जाकर रहना, मगर साधु के पास। सुधर्मा स्वामी ने भी यही लिखा, स्वयं में अवसन तेणम भगवा एवं कायम। हे जम्बो भगवान महावीर के साथ रहते रहते मैंने ऐसे सुना, सुधर्मा स्वामी को भी महावीर का सानिध्य चाहिए। और मुझे और आपको साधु की संगति नहीं चाहिए तो नहीं जमेगा। आज बात 7 तत्व पर आपके सामने रखना चाहता हूं। सा रे ग म प ध नि सा। नंबर 1, साधु संगति। नंबर 2, आपकी रति हमेशा शुभ में हो। रति माने आनंद। यहां बैठने वाले को एक पूछना चाहता हूं, आप यदि मैगजीन पढ़ते हो या पेपर पढ़ते हो, 2 समाचार बिल्कुल बगल बगल में एक बाजू में है। एक समाचार वो है 10 रुपया की लॉटरी की टिकट लेकर के आदमी को करोड़ रुपया लग गया। और एक समाचार ये है, पहली बार जॉब में गया हुआ लड़का जिसने करोड़ का डोनेशन दे दिया, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, वो भी समाचार आपने पढ़ा। और 1 करोड़ का डोनेशन दिया, वो भी समाचार आपने पढ़ा। आपके हृदय में आश्चर्य भाव, विस्मय भाव किस समाचार को लेकर के? करोड़ का इनाम लग गया उसको लेकर के, या करोड़ का डोनेशन दे दिया उसको लेकर के? या बैठने वाले से पूछना चाहता हूं, दोनों समाचार। 8 साल की उम्र में किसी लड़के को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथ से गोल्ड मेडल मिला, यह समाचार। और 8 साल का बच्चा चारित्र के मार्ग पर गया, वो समाचार। दोनों समाचार आपने पढ़े, आपका आनंद किस में? हंस के सामने तुम मछली रखो, वो बोलेगा मोती को छोड़ के मैं कभी कुछ खाता नहीं हूं।
कोयल के सामने तुम बबूल रखो, बोलेगी कि हमको छोड़ के मैं कुछ खाती नहीं हूं। सती के सामने कितना भी रूपवान पुरुष आएगा, वो बोलेगी कि पति को छोड़ के मुझकी मेरी किसी में रति नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपको मैं पूछना चाहता हूं, आपकी रति, आपका आनंद किस में? इतनी बड़ी सभा, अध्यात्म जगत की बात आपको करना चाहता हूं। मेरा अगला जन्म कैसे आएगा, उनका 3 कैलकुलेशन। भगवान बोलते तुझे क्या मिला उससे तेरा अगला जन्म तय नहीं होगा। तूने क्या किया उससे भी तेरा अगला जन्म तय नहीं होगा। तुझे क्या पसंद आया उससे ही तेरा अगला जन्म तय होगा। मुझे क्या मिला था वो नहीं, मैंने क्या किया वो भी नहीं, मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या आया उनसे ही मेरा अगला जन्म तय होगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू व्हाट यू लाइक। इतनी बड़ी सभा में एक छोटा सा जवाब। नंबर 2, रति शुभ में। चाहे आप कहीं भी बैठा मगर आपका आनंद वहां होगा। मान लिया कि होटल में बैठे मगर मन में सोच परमात्मा के मंदिर की चलती है। नवकाशी करने के लिए बैठे, सोच मांस खमण के तपस्वी की चलती है। शादी का पहला दिन और अस्तमिलाप की क्रिया चलती है, सोच ब्रह्मचर्य की चलती है। आपने वो एग्जाम्पल नहीं सुना होगा शायद। चील आसमान में होती है मगर नजर हमेशा उनकी नीचे होती है। मैं और आप ये समझते हो कि आसमान में होने के हिसाब से चील नीचे सागर देखती होगी, तालाब देखती होगी। चील को किसी में रस नहीं है, न सागर में रस, न तालाब में रस, न उद्यान में रस, न नंदन वन में रस। उनको मरे हुए चूहे में रस है। आसमान में उड़ने वाली चील को यदि चूहा दिखाई पड़ता है, वो आसमान की ऊंचाई छोड़ने के लिए तैयार है, छोड़ने के लिए। अरे इतनी बड़ी ऊंचाई पर रहने वाली तू चूहे के लिए नीचे उतर गई, शी इज रेडी। पदार्थ को लेकर यदि हम परमात्मा छोड़ने के लिए तैयार है तो हम भी तो चील ही है। તમે ક્યાં છો એ મહત્વની વાત નથી, તમારી નજર ક્યાં છે બહુ મહત્વની વાત છે। ચકોર પક્ષી નીચે હોય છે, એની નજર ચંદ્ર તરફ છે। સાવડી આકાશમાં હોય છે પણ નજર એની મળદા તરફ હોય છે। મારે તમને પૂછવું છે, ક્યાં છો એ વાત છોડી દો, નજર ક્યાં છે આપણી? स्कूल में पढ़ने वाले लड़के को कभी ऐसे आता था, यदि मैं, मालूम है ना आपको, सुशील मालूम है, यदि मैं पीएम बन जाऊं, यदि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, मैं आपको ही सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, सचिव सच बोलो, आपके पास सारी दुनिया का पुण्य यदि आपके पास आ जाए तो भगवान ने यह सोचा था, जो होवे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूं शासन रसी। मेरे पास यदि दुनिया भर की ताकत आ जाए, मैं सभी को मोक्ष में भेज दूं। आपसे पूछना चाहता हूं, प्रचंड पुण्य का उदय यदि आपके पास आ जाए तो व्हाट यू वुड लाइक टू डू, व्हाट यू विश? आप क्या चाहते हो? रति शुभमा, प्रवृत्ति भले अशुभ नहीं पण रति तो शुभमा ज। दोरी